अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी बच्चे आज चैनल को देख रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइसिस का। प्रीवियस टॉपिक को हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर किया था, गैल्वेनिक सेल जहाँ पर पे थे और नॉन क्वेश्चन पढ़ी। और आज इलेक्ट्रोलाइसिस का टॉपिक लेके आएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक को समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में पहले पता करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक होता है क्या। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ऐसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जहाँ पर पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पर पे हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। तो जब ऐसा प्रोसेस होगा तो ऐसे प्रोसेस को हम, इस सेल रिएक्शन को हम नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कहेंगे। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मीन्स ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये खुद से नहीं हो रही है, यानी कि इसमें आउट ऑफ सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोलाइसिस दे रहे हैं हम, तब जाकर के इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कर रहे हैं, ब्रेकिंग हो रहे हैं आयनिक कंपाउंड में, तब जाकर के करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन मतलब ऐसा सेल रिएक्शन जो खुद से वर्क नहीं करता है। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि वहां पर पे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन थी। जिंक के आयन जिंक 2 पॉजिटिव में ब्रेक हो रहे हैं, कॉपर के आयन कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर में ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि आयन खुद से ब्रेक हो रहे हैं और तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से करंट की सप्लाई हो रही है। लेकिन यहां पर पे ऐसा नहीं, तो ऐसा पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक का है। और इलेक्ट्रोलाइसिस, इस इलेक्ट्रोलाइसिस को कहेंगे कि इलेक्ट्रो का मतलब मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मीन्स ब्रेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर पे क्या होंगे, आयन ब्रेक होंगे, ऐसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। जहां पर पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रोलाइसिस से जहां पर पे वो आयनिक कंपाउंड में ब्रेक हो रहे होंगे, यानी कि इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ब्रेक हो करके कटायन एंड एनायन दे रहे हैं। ये प्रोसेस पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस की है और ये चीज जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक को मैंने समझाई आपको। देखते हैं ये प्रोसेस जब होगी तो ये प्रोसेस होगी कैसे, और इसका अगर मैं एक डायग्राम से इस चीज को समझाऊं तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर भी, जिससे हम इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होगी। तो यहाँ पर पे हमने इलेक्ट्रोड लिए और इलेक्ट्रोड के बाद ये हमने एक नॉन कंडक्टिंग कंटेनर लिया जो गुड कंडक्टर नहीं है। आप जस्ट लाइक आप प्लास्टिक का भी कंडक्टर ले सकते हैं। यहाँ पर पे पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ी है, इस रॉड को हम एनोड कहेंगे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये उसमें भी पढ़ा था। लेकिन सिर्फ वहाँ पर पे गैल्वेनिक सेल में ये था कि एनोड निगेटिव का होता था, पोल निगेटिव का बन जाता है, क्योंकि क्या है, जिंक के आयन जिंक 2 पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से जो पोल होता है निगेटिव। लेकिन यहाँ पर पे एनोड में ऑक्सीडेशन और इसका जो पोल है, जो चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ी, इसको हम कैथोड कहेंगे, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। दूसरी चीज ये याद रखेंगे कि यहाँ पर पे हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, या तो वो मोल्टन होना चाहिए या वो एक्वस होना चाहिए। यानी कि सपोज दैट यहाँ पर पे मैंने NaCl जब डाला तो इसको मोल्टन का मीन्स ये हुआ, अभी केस पढ़ेंगे हम मोल्टन के केस में क्या होगा, एक्वस के केस में क्या होगा। तो मोल्टन के केस में क्या हुआ, जैसे इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो Na पॉजिटिव में टूटा और क्लोरीन निगेटिव में टूटा। अब जब ये पॉजिटिव कैटायन में टूटा, Cl निगेटिव में टूटा, तो पॉजिटिव वाला जो चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, और निगेटिव वाला जो चार्ज है वो एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी कि इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि PaO पाओ मीन्स पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, और NCR निगेटिव कैथोड रिडक्शन।
तो पूरी सेल प्रोसेस ऐसी रहेगी यहाँ पर पे कि यहाँ पर पे क्या होगा, एक एनोड का है, एक कैथोड का है। इलेक्ट्रोलाइसिस हम इसके अंदर डालेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस में ब्रेक होंगे कैटायन और एनायन, फिर जा करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करें। तो ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का, और इलेक्ट्रोलिटिक भी मैंने अच्छे से समझाया आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको अच्छे से समझाया। एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो आगे चले, फिर नहीं तो आगे चलते हैं टॉपिक पे। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमने सीख दिया, इलेक्ट्रोलिटिक हमने सीख दिया। अब बात करेंगे कि जब भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के रूल क्या होंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर पे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो कैसा हो, वो आपका मोल्टन हो या एक्वस हो। नेचर के बाद मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम कैसा होना चाहिए उसका ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसका जो मीडियम है वो कंसंट्रेटेड है या आपका डाइल्यूटेड है। इसको मीडियम न लिख के, सॉरी, इसको आप कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी चीज, जो यहां पर पे इलेक्ट्रोड लेंगे वो इलेक्ट्रोड कैसे होंगे, या तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लीजिए या आप एक्टिव इलेक्ट्रोड लीजिए। इसका भी केस हम समझाएंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलेंगे। जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड आप पीटी प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लीजिए या आप ग्रेफाइट ले लीजिए, ये दोनों अच्छे इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे आपका जिंक है, कॉपर है, आपका सिल्वर है, आपका आयरन है, ऐसे इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाएंगे जो खुद से आयन में टूट रहे हैं। तो ये दोनों केस को भी हम अभी पढ़ेंगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा और जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसके आगे आएंगे कि रूल क्या है, रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सबसे पहला रूल ये है, अनलेस मेंशन पीटी इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। जब तक मेंशन नहीं हो रहा है, आपसे कहा नहीं जा रहा है कि यहां पर पे एक्टिव इलेक्ट्रोड रखिए, तब तक आप पीटी का ही इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड रखेंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसी को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहा है। अनलेस मेंशन पीटी इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, जब तक कहा न जाए तब तक पीटी इलेक्ट्रोड को रखें। सेकंड है, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये अभी मैं केस कराऊंगा तो उस समय बताएंगे कि आपने एनोड की रिएक्शन को ही पहले क्यों लिखना है, ये भी मैं आपको इसके बाद जब हम केस चलेंगे तो उस केस में आपको समझाएंगे। थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस आया, आपको बोला कि एक्टिव इलेक्ट्रोड रखना है यहाँ पर, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन और एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही रिडक्शन होगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑल रिएक्शन आर स्टॉप, एक्टिव इलेक्ट्रोड वर्क एज एनोड एंड कैथोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही क्या होगा यहां पर पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अगर ये केस आपको बोलता है, अगर ये बोलता है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड अब आ गया है यहां पर, तो आप उसी का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसी का ही रिडक्शन कराएंगे। सेकंड पॉइंट ये बोला, रूल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, एनोड की रिएक्शन पहले लिखेंगे। और फर्स्ट पॉइंट ये बोला कि जब तक कहा न जाए तब तक पीटी को ही इनर्ट इलेक्ट्रोड मानते हुए चलिए, अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड पीटी। तो बात ये आ गई, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब केस चलते हैं, केस को स्टार्ट करते हैं, पहला केस लेते हैं। और केस हमारे पास पहला आता है, जितना हमने पीछे पढ़ा उन सब का यूज करते हुए केस फर्स्ट देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अभी पढ़ा था हमने कि नेचर में एक्वस भी होगा या मोल्टन भी होगा। मोल्टन NaCl विद पीटी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl विद पीटी इलेक्ट्रोड, ये आपसे कहा गया, ये आपके पास केस दिया। अब इस केस को हमने किस तरीके से करना है, उसके लिए मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, फिर बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड जुड़ी दिस इज एनोड, नेगेटिव से जुड़ी दिस इज कैथोड,
और आपको ज़्यादातर केस हमें NaCl का ही बोलेगा यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ 2-3 केस और लेके चलेंगे जिससे आप लोगों को इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आए कि केस को कैसे करना है। अब केस लिया है मोल्टन लिया है। अब देखिए जब NaCl यहाँ पर पे ब्रेक होगा तो NaCl जब ब्रेक हुआ, कंडीशन रखी हमने मोल्टन, यानी कि हमने एक आज को टेम्परेचर देना है और टेम्परेचर दे करके इसको क्या करना है, आयंस में ब्रेक करना है। तो दिस इज ऑक्सीडेशन और यहाँ पर पे आपका रिडक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं NaCl को, मोल्ट किया था, टेम्परेचर दे करके इसको हमने ब्रेक किया, NaCl ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव और Cl। कटायन में ब्रेक होगा और एक एनायन में ब्रेक होगा। सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पर पे हमें Pt इलेक्ट्रोड दे रखा है, तो Pt जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ पर पे इलेक्ट्रोड से तो कुछ आपको करना नहीं है, सीधे आप एनोड की रिएक्शन पहले लिखें, ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। एनोड की रिएक्शन पहले लिखी तो एनोड में आपका क्या है, कौन आएगा, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाला जो जाएगा Na पॉजिटिव जो है ये किसकी ओर को जाएगा, कैथोड की ओर को, Cl नेगेटिव एनोड की ओर को। तो एनोड में कौन आया हमारे पास, Cl नेगेटिव। इसको आगे बैलेंस करेंगे Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl2 क्लोरीन गैस है तो Cl2 में एग्जिस्ट करेगा, Cl2 बैलेंस करेंगे 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सोडियम को लेंगे कैथोड में तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Na, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में 2 का करेंगे, 2 Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स 2 Na। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, इस रिएक्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई करने से पहले की है। नेट रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, 2Cl नेगेटिव प्लस 2 Na पॉजिटिव गिव्स Cl2 प्लस 2Na। ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस। वैसे जो मोल्टन का केस है वो तो बहुत सिंपल केस है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आगे के केस जब एक्वस आएगा या डाइल्यूटेड का केस आएगा तो उस समय थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl ले लिया, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक केस और लेते हैं, इसको आप फटाफट आप लोग करेंगे। एक केस लेता हूँ मैं अगला इसी में ही, केस 2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन AlCl3 विद Pt इलेक्ट्रोड। तो AlCl3 का आपने क्या करना है, AlCl3 का यहाँ पर पे क्या करना है, मोल्टन AlCl3 दे रखा है तो इसको करना है। एक बार देखिए जरा, कोशिश करिए एक बार, फिर हम करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए AlCl3, आप वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोल्टन कंडीशन दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर दे के ही हमने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो AlCl3, अब कई बच्चे अभी इसमें थोड़ा सा गलती करेंगे। गलती क्या होती है, देखिए गलती थोड़ा सा वैलेंसी का पता होना चाहिए हमें। वैसे तो आप 12th में पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट वैलेंसी का पता तो होगा ही, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो एल्यूमिनियम आपका ब्रेक हुआ, Al3 पॉजिटिव और ये 3 आगे जाएगा, ये बन गया आपका 3Cl नेगेटिव। तो मोल्टन किया, इसको टेम्परेचर दिया तो ये कैटायन और एनायन में ब्रेक हो गया, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया एनोड की रिएक्शन फर्स्ट लिखिए, तो ऐसे। अब कई बच्चे गलती कहाँ पर पे करते हैं, देखिए मैं आपको पहले, अभी आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो अभी पहले आप गलती कहाँ पर पे करोगे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, 3Cl नेगेटिव, कहेंगे सर ये Cl3 में टूटेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि क्लोरीन जो गैस है, कोई भी गैस Cl2 में ही टूटती है। बच्चे ये करेंगे, बच्चे इसको क्या कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पर पे ये गलत हो जाता है। तो इस केस में आपने क्या करना है, जब ऐसा केस आएगा, आपने अभी कहेंगे सर आपने पीछे उसमें यही बताया था, लेकिन हमने यहाँ पर पे Cl2 रखा था, तो आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, हम स्कूल में भी देखते हैं, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को स्कूल में भी कराए हैं, तो मैं यही देखता हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। तो हमको इस चीज़ को समझना है बेटा। तो आपने जब इसको लिखा तो इसकी वैलेंस, इसको आप ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर पे, ये हटा देंगे। धीरे धीरे सीखते रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव होती रहती है। तो Cl नेगेटिव हम Cl2 में ही तोड़ेंगे, इसको 2 अब बनाएंगे इधर पे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, अब करेक्ट है, ठीक है।
एनोड हो गया, कैथोड में चलेंगे अब। तो कैथोड में हमारे पास कौन आएगा, मैंने बताया था कैथोड पॉजिटिव वाला कैथोड की ओर को और निगेटिव वाला एनोड की ओर को। तो Al3 आया इसके पास, निगेटिव वाले के पास। तो Al3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पे 3 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स। अब प्रॉब्लम ये आया बेटा, यहाँ देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है आपका। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पे 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, इससे मल्टीप्लाई 3 से किया, इसको 2 से किया। तो 3 2 जा 6 Cl निगेटिव, 3 Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स 2 Al। मल्टीप्लाई ये इधर से इधर, 6 Cl निगेटिव प्लस 2 Al3 पॉजिटिव 3 Cl2 प्लस 2 Al। ये हमारी नेट रिएक्शन बन गई अब, ठीक है। तो केस तीसरा चलेंगे, इसी का ही एक बार और कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक अनदर सॉल्ट को लेंगे हम यहाँ पर पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन MgCl2 विद Pt इलेक्ट्रोड। अभी मोल्टन का ही केस चल रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लिया केस 3 का। तो बेटा सबसे पहले MgCl2 को तोड़ेंगे, मोल्टन है यानी कि अभी टेम्परेचर दे करके हम इसको तोड़ा, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव वैलेंसी हुई और क्लोरीन आगे जाएगा 2 Cl निगेटिव। अब एनोड पे आया अपना क्या, एनोड पे 2 Cl निगेटिव और यहाँ पर पे Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स Mg। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे, 2 Cl निगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव Cl2 प्लस Mg, बस खत्म। तो यहाँ पर पे मोल्टन का केस पूरा ख़त्म हुआ। पहला केस मोल्टन का लेके आए थे, उसमें 2-3 एग्जाम्पल हमने करा दी। अब आगे चलते हैं, एक्वस पे चलते हैं, क्योंकि हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसका मोल्टन भी होगा नेचर और या एक्वस भी होगा, तो एक्वस की बात करते हैं हम। तो टॉपिक चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पास आया अगला केस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विद Pt इलेक्ट्रोड। अब बेटा मैंने आपसे ये बोला कि जब सॉल्ट होगा, इसको एक बार डायग्राम इसका बना लेते हैं हम यहाँ पर पे। तो इलेक्ट्रोड हमने रखे, Pt के ही इलेक्ट्रोड हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा एनोड, जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा कैथोड। एनोड दिस इज कैथोड, और यहाँ पर पे सॉल्ट लिया NaCl। लेकिन अब यहाँ पर पे टेम्परेचर नहीं दे रखा है, यहाँ पर पे अब क्या किया, एक्वस किया, यानी कि अब इसको पानी डाल करके इसको क्या किया गया है, ब्रेक किया गया है। तो इसमें आप पानी डालिए, एक्वस मीडियम बनाइए इसका, तो कैटायन में टूटेगा, एनायन में टूटेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमने एक्वस NaCl था, तो NaCl तो ठीक हो गया, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट गया। लेकिन जो नेचर हो गया वहां पर पे एक्वस आ गया कि एक्वस फॉर्म में है, तो एक्वस में होगा तो वाटर भी होगा या पानी भी होगा, तो पानी इस तरीके से टूटेगा। अब क्योंकि एनोड की रिएक्शन पहले लिखनी है, तो एनोड में आए हमारे पास इस समय पे 2, मोल्टन में तो एक ही आ रहा था, तो वहां पर पे रिएक्शन को हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि एनोड में तो 2 चीज आई, Cl निगेटिव प्लस OH निगेटिव और OH निगेटिव, और कैथोड में भी 2 चीज आ गई, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। प्रॉब्लम अब क्रिएट हुआ कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कौन, भाई एनोड के पास तो 2 आ गए, क्योंकि एक्वस केस था, पानी था, पानी जब इसमें पानी डाला गया इलेक्ट्रोलाइस, अब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मीडियम बना दिया वो पानी बना दिया, पानी यानी कि वाटर यहाँ पर पे क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है NaCl को, और 100% डिसोसिएशन हो गया यहाँ पर पे। तो इस केस में अब एनोड के पास तो 2 आए, Cl निगेटिव OH निगेटिव, और कैथोड के पास भी 2 आ गए Na पॉजिटिव। अब किसका कौन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर। इसके लिए बेटा इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है,
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है। एसआरपी मैंने पिछले लेक्चर में बताया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ऊपर से नीचे को जब जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ऊपर से अगर हम नीचे को जाते हैं तो आपको हमेशा इस तरीके से दिखेगा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव की वैल्यू ऐसे है। और जब ऊपर की ओर को आते हैं तो ऊपर की ओर से क्या क्या आ रहा है आपका, Na और H, यानी कि ऊपर से जाते वक्त एसआरपी देखेंगे तो ऐसे हाइड्रोजन का ज़्यादा हो रहा है, इधर से देखेंगे तो किसका ज़्यादा हो रहा है, क्लोरीन निगेटिव का। यानी कि इस एसआरपी की वैल्यू देख करके अब हमने ये पता करा कि यहाँ पर पे अब क्या होगा, इसमें ये पार्टिसिपेट करेगा आपका क्या, Cl, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ऊपर कौन है Cl, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऊपर से नीचे को देखा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, H का, तो H यहाँ पर पे पार्टिसिपेट करेगा कैथोड में और Cl पार्टिसिपेट करेगा आपका एनोड में। अब रिएक्शन देखेंगे कैसी होगी, तो रिएक्शन करिए आगे। तो इस वाली एनोड की रिएक्शन लिखूंगा वही Cl नेगेटिव से Cl2, और यहाँ पर पे आपका 2Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और यहाँ से H पॉजिटिव एनोड में आया, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स H2, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटे, और 2Cl नेगेटिव और प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Cl2 प्लस। अब यहाँ पर पे ये भी तो बच रहा है एक, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्लस NaOH भी लिख सकते हो, लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत। तो एक्वस का केस तो ये है भाई। एक्वस के केस में जब भी आपको एक्वस का केस दिखे तो हमेशा ये याद रखिएगा, एक्वस का केस में हमेशा आपने एसआरपी को ही फॉलो करना है, स्टैंडर्ड ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही फॉलो करना है, जिसमें एसआरपी की वैल्यू ऊपर से नीचे को बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नीचे से ऊपर को बढ़ेगी। तो यहां पर भी ये वाला केस भी ले लिया एक्वस का, यहां पर भी मोल्टन का भी केस ले लिया। अब अगर बात यह है कि अब कोई बच्चा ये भी तो कहेगा सर कि इसमें आपने एक्वस लिया, क्या करते हैं इसमें पानी ज्यादा कर देते हैं, तो डाइल्यूट भी केस बन सकता है यहां पर पे, बिल्कुल बन सकता है। तो डाइल्यूट के केस को देखते हैं फिर अब आगे कि डाइल्यूट का केस होगा तो क्या होगा, क्या करेंगे उस समय डाइल्यूट होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, ज्यादातर हम NaCl ही देख रहे होंगे आप, विद Pt इलेक्ट्रोड, यानी कि अब पानी की अमाउंट वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, डाइल्यूटेड बन गया है वो, तो डाइल्यूट जब होगा तो उस समय क्या करेंगे, ध्यान देखेंगे। और ज्यादातर ये पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर पे एक बहुत अच्छी रिएक्शन बनेगी, अभी देखना वाटर की, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा यहाँ पर पे, एक इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग तरीके से सीखेंगे हम चीज़ें। आइए बने रहिए, कॉपी पेन नोट्स जरूर बनाइए बेटा। तो NaCl का केस लिया, सेम ऐसी NaCl Na पॉजिटिव में ब्रेक हुआ और क्लोरीन Cl नेगेटिव में, और H2O भी ब्रेक हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। लेकिन अब बात आई कि यहाँ पर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो वाटर जब ज़्यादा हो गया तो उस केस में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर भी वही आएगा, एनोड में भी दो ही चीज़ आएंगी, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, और कैथोड में भी दो आ गए, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब आप कहेंगे कि सर इससे पहले भी तो एक्वस का केस था, उसमें भी अब इसको भी SRP देखेंगे तो ये केस ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये केस ऐसा नहीं होने वाला है। इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जब भी, अब ये याद रखिएगा, जब भी अगर ये डाइल्यूटेड का केस आए, डाइल्यूट के केस में SRP को फॉलो ही नहीं करेगा, भूल जाएगा SRP को, इसको SRP से मतलब ही नहीं है। क्यों, अमाउंट जिसकी ज्यादा वो केमिकल रिएक्शन में अपने आप पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि पानी ज्यादा अमाउंट में, तो पानी क्या करेगा, अपने ही आयन को लेके आएगा और यहाँ पर पे Cl नेगेटिव को Na को हटा देगा। तो यानी कि यहाँ पर पे क्या होगा बेटा, देखिए एनोड पे कौन आएगा, ये आएगा और कैथोड पे H आएगा, ठीक हो गया, यानी कि ये SRP को फॉलो ही नहीं कर रहा है अभी। तो अब इसका केस बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन को, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। OH नेगेटिव से OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब देखिए OH जो है वाटर है, तो OH से OH बनाएंगे, H2O फॉर्म होगा, A को बाहर आ। अब ऑक्सीजन तो ऐसे एग्जिस्ट करती नहीं है,
तो अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी प्राइमरी चेंज हो गया, अब सेकेंडरी चेंज हो रहा है। प्राइमरी चेंज में इस तरीके से, सेकेंडरी चेंज में इस तरीके से। तो ऑक्सीजन इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती, तो O+O गिव्स O2। पीछे से आप बैलेंस करके देखेंगे चलेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ दो ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस करी, दो OH, दो OH, ठीक है। ये 2H और 2H कितने हो गए, 4OH, और ये 4OH निगेटिव और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आज हमने वाटर को भी की रिएक्शन को भी बैलेंस करना सीखा कि किस तरीके से वाटर की रिएक्शन बैलेंस होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज से इस तरीके से करेंगे तो इजीली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपकी एनोड की रिएक्शन होगी, ये बैलेंस रिएक्शन है तो इसी को देखेंगे। कैथोड की रिएक्शन होगी आपकी ये वाली, तो ये होगी आपकी H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स H2, यहाँ 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव H2। अब इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4 H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स 2H2। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गए, नेट रिएक्शन बनाई, 4OH निगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 4OH प्लस 2H2। ये तो डाइल्यूट के केस में SRP को फॉलो ही नहीं किया है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्वस का केस में SRP इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करेगा, लेकिन डाइल्यूट के केस में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी खत्म हुआ टॉपिक में। इसके बाद आगे एक केस और पढ़ते हैं हम, और वो केस आएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड, भाई डाइल्यूट है तो कंसंट्रेटेड भी तो हो सकता है सॉल्यूशन, क्या पता कंसंट्रेटेड पानी की अमाउंट कम करी आपने, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किया, थोड़ा सा पानी डाला, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेट NaCl PT एज इलेक्ट्रोड एंड Hg एज कैथोड, ये एक केस ये दे दिया। अब ये केस में ये फंसाएगा केस। अब देखो Hg मरकरी कैथोड में रखा है इसने, ठीक है। अब मरकरी इसमें कैथोड में है, तो सबसे पहले तो बेटा देखो NaCl है, NaCl को तो ऐसे ही तोड़ेंगे, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में, और कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड का मतलब पानी तो है वहां पर थोड़ा सा अमाउंट में, तो पानी भी होगा, तो H2O कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। अब भाई रिएक्शन लिखेंगे एनोड की, एनोड में वही होगा Cl निगेटिव और OH निगेटिव, और कैथोड में है हमारे पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। और इसने एक और बोला कि मरकरी भी कैथोड में है। अब यहां पर पे 3 चीजें आ गई, अब इसके लिए फिर बड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत ये है कि अब यहां पर पे कैथोड में 3 चीजें आ गई, मरकरी इसने कैथोड में रखा है, तो अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो भाई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें तो नो डाउट पीछे से सीख के ही आए हैं कि फॉलो करेगा उसको। Cl2 बनाया, 2Cl निगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो किया इसने, ठीक है। अब इस वाले केस में देखिए यहां पर पे सोडियम के साथ बोला मरकरी भी आया है, तो सोडियम प्लस मरकरी, और ये क्या बनाते हैं सोडियम अमलगम NaHg। तो जब अब इस केस में क्या होगा, सोडियम अमलगम जब बन गया है यहां पर पे, तो सोडियम क्या है हाईली सॉल्यूबल है अमलगम में Hg में, तो यहां पर पे क्या होगा, ये रिएक्शन में क्या होगा, ये सीधे सीधे टेक प्लेस कर देगा। तो हम यहां पर पे लिखेंगे सोडियम आर हाईली सॉल्यूबल इन मरकरी, तो ये क्या बना लेगा यहां पर पे सोडियम अमलगम। बस ये पॉइंट यहां पर पे आया है कि जब ऐसा कुछ केस आएगा तो आप इस तरीके से चल देना, ठीक है बेटा। तो ये भी टॉपिक केस खत्म हुआ। इसके बाद केस आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद Ag एज इलेक्ट्रोड। ये अब पॉइंट आया ही, अब इस चीज को भी सीखेंगे भाई। अब सिल्वर का इसने यहां पर भी क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया। तो अभी आपको बताया था कि अब वो ये चीज यहां पर पे करेंगे, सिल्वर का रॉड लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ NaCl का, जो रॉड पॉजिटिव से टर्मिनल से जुड़ी उसको आप एनोड बोले, जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी उसको आप कैथोड बोलेंगे। Na पॉजिटिव Cl निगेटिव,
अब भाई जब ऐसा केस आएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं NaCl का, तो वहां पर भी जब Ag इलेक्ट्रोड में आएगा तो क्या होगा, मैंने बताया था ऑल रिएक्शन आर स्टॉप्स एंड सिल्वर का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का ही रिडक्शन होगा। यानी कि ये रिएक्शन कैसे बनाएंगे, Ag से Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव और Ag पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स Ag, यानी कि सिल्वर का ही यहाँ पर पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अगर सपोज दैट कॉपर भी होता तो कॉपर में भी आप ऐसे ही करते, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स कॉपर। ये कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन हो जाता है। तो इस केस में जब एक्टिव इलेक्ट्रोड का जब केस आएगा तो आप इसको ऐसे करेंगे। तो आज इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक हमने पढ़ा और जितने भी केस हो सकते थे ये सारे के सारे केस हमने यहाँ पर पे पढ़े। और इसके बाद आप आगे के टॉपिक्स में मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस और वेरिएशन ऑफ ग्राफ, जहाँ पर पे डिबाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन पढ़ते हैं हम, इसका ग्राफ भी पढ़ाएंगे, कोलराज लॉ पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ों, कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम आगे आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच।